Hello बच्चों, let's read the question. Question says let f let for any three distinct consecutive terms a, b, c of an AP, the line ax plus by plus c equal to 0 be concurrent at the point P and q alpha comma beta be a point such that system of equation x plus y plus z equal to 6, 2x plus 5y plus alpha z equal to beta, x plus 2y plus 3z equal to 4 has infinitely many solution. Then pq whole square is equal to. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या यूज़ करेंगे, इफ तीन नंबर हो ए बी सी जो किसमें है ए पी में है, तो हमारे पास रिजल्ट होता है 2b इक्वल टू ए प्लस सी। क्वेश्चन हमसे देखिए क्या बोला हुआ है कि यहाँ पर ए बी सी जो है वो किसमें है ए पी में, तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेंगे। और एक लाइन है, लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या हो रही है, कॉन्करेंट एट द पॉइंट पी, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, देखो 2b इक्वल टू ए प्लस सी आ जाएगा, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 2b माइनस ए, ठीक। तो यहाँ पर यूज़ करते हैं तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 2b माइनस ए। इसमें से a को कॉमन लेंगे तो ये आएगा x माइनस 1 और b को कॉमन लेंगे तो y प्लस 2। तो यहाँ से क्या हो गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा तभी ये 0 आएगा, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी और y की वैल्यू आ रही है -2। तो p जो पॉइंट है हमारा वो हो जाएगा 1, माइनस 2, ठीक है। अब इस p पॉइंट के बाद p तो पॉइंट क्या आ गया हमारा 1, माइनस 2। अब हमें q पॉइंट निकालना है। q पॉइंट के लिए क्या बोला हुआ है इसने कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है हमें, जो कि क्या है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन रखता है। इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशन रखता है तो हम इसका डेल निकालेंगे। तो इसका डेल यहाँ से देखो क्या आएगा, 1 2 1 1 5 2 और 1 अल्फा 3 इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा 0। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से, है ना, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होगी। तो ये आ जाएगा 1 इंटू सॉल्व करेंगे 15 माइनस 2 अल्फा, फिर यहाँ पे -1 इंटू ये आ जाएगा 6, 2 3 जा 6 माइनस अल्फा, और फिर +1 इंटू करेंगे तो ये आएगा 4 माइनस 5 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से हो गया 15 माइनस 6 9 और ये -1, है ना। तो ये कितना आ गया 8 आ जाएगा, ठीक है। -6 -1 7, तो ये 8 आ रहा है और -2 अल्फा प्लस अल्फा तो माइनस अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ रही है। अब हम, क्योंकि डेल इक्वल टू 0 है, अब यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि डेल 1 डेल 2 डेल 3 इनमें से भी कोई एटलीस्ट 1 इक्वल टू 0। तो डेल 1 हम यहाँ पे इक्वल टू 0 लेते हैं। तो डेल 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या आ रहा है, देखो डेल 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल 1 को निकालने के लिए ये जो है 6 बीटा 4, ये किसकी जगह आ जाएगा 1 to 1 की जगह। तो यहाँ पे आएगा 6 बीटा 4, फिर आ जाएगा 1 5 2 1 5 2 और फिर 1 अल्फा 3। इसको हम क्या लेंगे इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो ये आएगा 6 15 माइनस 2 अल्फा, और यहाँ से करेंगे तो 1 -1 इंटू क्या हो जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को ऐड करेंगे तो 3 बीटा -4 अल्फा, ठीक है। और लास्ट में इसको हाइड करेंगे तो +1 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास 2 बीटा -20, 2 बीटा -20 4 5 से 20 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ रही है 8, उसको यहाँ पुट कर देंगे तो ये 6 इंटू
15 और 8 पुट करेंगे तो 2 8 जा कितना हो गया 16 -1 इंटू 3 बीटा, है ना, और 8 पुट करेंगे अल्फ़ा की वैल्यू तो 32 आ जाएगा, और प्लस 2 बीटा ये आ रहा है -20 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये कितना हो गया -1, तो यहाँ से रिमेनिंग बचेगा -6, यहाँ पे आएगा -3 बीटा, है ना, और +2 बीटा, तो रिमेनिंग बचा कितना -बीटा, और यहाँ से आ रहा है कितना ये +32 और -20, ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 32 - 20 कितना हो गया ये हमारे पास, ये आ जाएगा 12, और 12 - 6 कितना हो गया 12 - 6 प्लस का 6 तो माइनस बीटा, ये आ जाएगा -बीटा +6 इक्वल टू 0, तो बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 6 आ रही है, तो क्यू पॉइंट हमारा क्या हो गया 8,6 हो जाएगा, ठीक है, ये आ रहा है क्यू पॉइंट, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट करना है पी क्यू स्क्वायर, तो यहाँ से निकाल लेते हैं पी क्यू स्क्वायर, तो पी पॉइंट हमारे पास क्या है, पी पॉइंट था 1, -2, तो लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला, तो 8 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 + 2 का होल स्क्वायर, ये आएगा, तो ये कितना हो गया 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ से आ रहा है हमारे पास 6 और 2 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 और 4 अगर हम देखेंगे तो 3, और 6 4 10 1 11, तो 113 ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 113। ओके बच्चों, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।